स्वागत करते हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ मनोज भट्ट हमारे साथ शो में जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं जो कि स्ट्रीट एस्टिमेट्स को क्लियरली बीट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ग्रोथ दिखी, और अब फेस्टिव सीजन चूंकि आ रहा है, क्या लग रहा है आउटलुक कैसा दिख रहा है ये फेस्टिव सीजन? तो अगर रेवेन्यू की तरफ ध्यान दें तो पहला तो दो तीन सेक्टर है जो रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइव करी है कंसोलिडेटेड लेवल पे। एक तो ऑटो सेक्टर है जहाँ 27% ग्रोथ आई है। एंड इसका रीजन है जो हमारे प्रोडक्ट्स है उनकी सेल काफी अच्छी रही है। और उनका बैकलॉग भी हमने बताया था 282,000 के भी बैकलॉग है। सो ऑटो सेक्टर में जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरा सेक्टर जो कंसोलिडेटेड लेवल पे कंट्रीब्यूट किया है इज फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 23% ग्रोथ दिखाई दी है। ऑल्दो परसेंटेज वाइज इट्स शेयर इज स्मॉलर, बट अगेन वेरी गुड ग्रोथ सेक्टर हमारे लिए। और फार्म सेक्टर जो है बड़ा स्टेडी है, आई थिंक अबाउट 9% ग्रोथ, विच इज वेरी वेरी गुड कंसिडरिंग जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो हमारे एल नीनो एंड मॉनसून के रिगार्डिंग कंसर्न्स थे, उसके बावजूद ये ग्रोथ आई है। तो ये दो तीन सेक्टर में पॉइंट आउट करूंगा ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से। और ये जो है जो हमें हमें दिख रहा है कि जो प्रोडक्शन जो है ऑटो सेक्टर में फॉर एग्जांपल वो भी ऊपर गई है। ओवर ओवर दिस क्वार्टर, ओवर प्रीवियस क्वार्टर 100,000 का जो मार्क है वो भी क्रॉस हुआ है। एंड जो सप्लाई कंसर्न्स है थोड़ी ईज हो रही है। सो ऑल ऑफ दीज आर कंट्रीब्यूटिंग कि हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी हेल्दी रही है। ओके, श्योर। सो ये सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अच्छे नंबर्स हैं। सर क्या वजह थी, अब मैं जानना चाहूँगी, जो आरबीएल बैंक में स्टेक कंपनी ने 3.53% अभी लिया है, ऑल्सो गोइंग अहेड आप अनदर 10% यहाँ पर लेने की बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा समझाइए इसका क्या रैशनल है और आगे क्या प्लान्स हैं इसमें स्टेक बढ़ाने के? तो पहले तो 9.9 के बियॉन्ड तो हमारे आई मीन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। सो दैट इज कम्प्लीटली रूल्ड आउट। दूसरा हमने क्लैरिफिकेशन दिया था जब फ्राइडे भी कि जो हमने अभी करीबन 3.5% वो बैंक में खरीदा है, आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक, गुड मैनेजमेंट टीम। आई थिंक जो कंसर्न्स थी एसेट्स पे वो भी काफी कम हुई है। एंड इट माइट बी बैक ऑन अ ग्रोथ ट्रैक। तो उस हिसाब से हमने जो सोचा कि अगर हमें बैंकिंग इंडस्ट्री समझनी है, क्योंकि हमारा जो महिंद्रा फाइनेंस है लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इवेंचुअली आई थिंक ये इंडस्ट्री हमारी कोर सेक्टर्स में आ जाती है, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उस हिसाब से हम देख रहे थे कि क्या लर्निंग मिलेगी हमें आफ्टर टेकिंग अ स्टेक। एज ऑफ नाउ द सेकंड थिंग हम बोल रहे हैं कि जो हमारी जो वैल्यू गाइडलाइंस है कि इस वैल्यू के बियॉन्ड दिस डज नॉट मेक सेंस, एंड द स्ट्रेटेजिक रैशनल की जो है, तो उस हिसाब से हम अब बोल रहे हैं कि जो जब भी वो आएगी तो तब हम सोचेंगे। बट एज ऑफ नाउ नेक्स्ट 2 to 3 years we don't see ourselves increasing stake beyond 3.5% unless something significantly changes in the overall dynamics of the sector and the regulations. तो उस हिसाब से हम अभी के लिए बोल रहे हैं कि जो 3.5% है उसके हिसाब से हम कोलैबोरेट करेंगे आरबीएल बैंक से, और वो बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे बैंकिंग की। दैट्स वेयर वी आर टुडे। सो श्योर, अभी 3.5% ही है, आगे कोई प्लान्स नहीं है बढ़ाने के, अनलेस ऑफ कोर्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुछ चेंज होता है, बट मोर ऑफ अ लर्निंग एज यू सेड, इससे आप देखेंगे बैंकिंग स्पेस में। एक और डेवलपमेंट हुई है, टेमासेक होल्डिंग्स जो कि इन्वेस्ट करेगी 1200 करोड़ रुपए इन और ईवी सब्सिडरी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड, जो कि वैल्यूएशन जिसका 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हम समझ रहे हैं। थोड़ा सा समझाएंगे सर, हाउ फंड रेजिंग किस तरह से होगी ईवी सब्सिडरी की, और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स हम इसमें देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? अगर हम इलेक्ट्रिक प्रोग्राम देखें बिफोर आई गेट इनटू द नंबर्स, तो ओवरऑल इट्स ऑन ट्रैक। जो पहली जो बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी है December 24, वी आर ऑन ट्रैक टू डिलीवर दैट। और जैसे हमने पहले बोला था कि क्यूमुलेटिवली अप टू F27 हम 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात है कि जो हमारी कैश फ्लो सिचुएशन है जो हम जनरेट कर रहे हैं
उस बेसिस पे हम खुद ही इसको फंड कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम इसको फंड नहीं कर सकते फ्रॉम आवर ओन इंटरनल एक्रूवल्स। बट हमें लगा कि जैसे तेमासेक, पीआई जैसे जो प्रेस्टिजियस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, उनसे हमें काफी वैल्यू मिलती है। एक तो ग्लोबली क्या हो रहा है सेक्टर में, और जो कोलैबोरेशंस हो रही है इस सेक्टर में, बिकॉज इट्स अ फास्ट इवॉल्विंग सेक्टर। तो उस हिसाब से हमने बहुत छोटी स्टेक्स बेची है दोनों को, जैसे बीआई को 2.75 टू 4.75 और इसको 1.67 टू अबाउट 2.8 2.9%। सो इट्स रियली स्मॉल स्टेक्स, and this then enables them to give us guidance by participating in the operations of the company. तो overall that's where we are today. I think हमारी जो forecast है 20 to 30% of the volume will move to EV by F27, and उस हिसाब से हम gear up कर रहे हैं कि EV जो हमारी initiatives है उस हिसाब से हम capex करेंगे। जो अभी तक हमने मील क्रिएट की है, जो नई कंपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, उसमें भी हमें ऑलरेडी हमने फंडिंग कर दी है, हमने और बीआईआई ने। अब उसी में भी तेमासेक की भी फंडिंग आएगी, एंड दैट विल कंटिन्यू द कैपेक्स जर्नी फॉर ईवी को। श्योर। सो ईवी में ये आपके मेगा प्लान्स हैं जिसके बारे में बताया ना, ऑल द प्राइवेट इक्विटी कंपनीज जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। वेल, एसयूवी स्पेस दैट्स ऑफ कोर्स वेरी प्रॉमिसिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग। वहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रैक्शन बढ़ते हुए। आपका नंबर 1 स्पॉट है इन द एसयूवी रेवेन्यू मार्केट शेयर फॉर द 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। Q1 में शेयर एट 20.2%, विच इज़ अप 310 बेसिस पॉइंट। कैसे देख रहे हैं स्पेस को, बिकॉज कंपटीशन भी क्लियरली यहाँ पर बढ़ रहा है, कैसे मेंटेन करेंगे लीडरशिप, एंड ये सेगमेंट में आपका क्या व्यू है फॉर FY24? तो अगर आप देखो तो जो मार्केट शेयर गेन्स हुई है, तो वो हमारी जो प्रोडक्ट लाइनअप है उसमें अभी भी काफी सिग्निफिकेंट बैकलॉग है। सो अगर आप देखें तो 280,000 का बैकलॉग है, और उसमें अभी भी बुकिंग जो रन रेट चल रही है काफी हेल्दी चल रही है सारे हमारे प्रोडक्ट्स की। तो एज ऑफ नाउ हमारे इस साल में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च का और प्लान नहीं है। नेक्स्ट ईयर हमारी जो है जो 5 डोर थार आएगी, कभी अभी तक हमने डेट डिस्क्लोज नहीं किया है। तो वो दैट इज द वन ऑन द आइस साइड, एंड देन बाकी जो ईवी आएंगी वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर कैलेंडर। दैट्स द करेंट लॉन्च प्लान, एंड अगर इसमें कोई चेंजेस है तो हम बता देंगे, बट दैट्स व्हाट इट्स लुकिंग लाइक फ्रॉम अ ओवरऑल लॉन्च प्लान पर्सपेक्टिव। सो लॉन्च प्लान्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आगे आएंगे। इलेक्ट्रिक थार सर, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दैट इन द मार्केट? 15 अगस्त को ऑफ कोर्स आप अनवील कर रहे हैं इन केप टाउन, बट लॉन्च प्लान्स क्या है? तो हमने अभी तक डेट्स नहीं डिस्क्लोज किया है, जैसे जैसे हमें क्लैरिटी होगी कि हम बता देंगे। ओके, श्योर। बट क्लियरली 15 अगस्त विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक थार अनवील हो जाएगी कंपनी की तरफ से। लॉन्च कब होती है वो देखेंगे। सर, आपकी करंट ROE, दैट वाज अ बिग हेडलाइन इस बार आपके नंबर्स में, 24%। क्लियरली आपने जो टारगेट दिया था 18% का, उसको बीट कर रहा है। अब ये लग रहा है क्या आप ROE का आगे रिविजन करेंगे इन द लॉन्ग रन? यू थिंक यू विल बीट दैट 18% नंबर कंसिस्टेंटली? जो हमने बोला था कि 18% ROE हमारा लॉन्ग रेंज गोल है, और 15 to 20% EPS ग्रोथ। आई थिंक जो अब 24% है उसमें ऑफ कोर्स पहले तो मैं क्वालिफाई करूंगा, देयर आर सर्टेन वन टाइम्स व्हिच आर मूविंग इट, तो बट उसको निकाल भी दोगे तो भी इट्स अबाउ 18%। बट हमारे हिसाब से जो अब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं हम फॉर ग्रोथ, आई थिंक दोज आर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो उस हिसाब से हम 18% टारगेट अभी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो जो ग्रोथ आएगी उसमें कैपेक्स होगी, उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। आई थिंक दैट विल ब्रिंग द ROE डाउन, बट 18% इज अ सॉलिड लाइन विच वी हैव ड्रॉन। उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, बट उससे नीचे भी होपफुली जाएंगे नहीं, एंड दैट्स आवर गोल एंड टारगेट। ओके, श्योर। सो ये ही गोल पर आप इंटैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, एंड एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेशंस ऑन ग्रेट नंबर्स, एंड गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक भी अब आगे प्रॉमिसिंग दिख रहा है। वेल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आप